नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं उस एक सवाल की जो शायद हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। क्या आज के समय में भारत में रियल एस्टेट में पैसा लगाना एक समझदारी भरा फैसला है? देखिए, जब महंगाई बढ़ रही हो और लोन पर ब्याज दरें भी ऊपर जा रही हों, तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन सी मजबूत वजह हैं जो रियल एस्टेट को आज भी एक बहुत ही आकर्षक निवेश का जरिया बनाती हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 13%। पिछले 2 सालों में भारत में घरों की कीमतों में हर साल औसतन 13% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उछाल है। और हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे ऐसे समझिए। जिस समय हमारे रोजमर्रा के खर्चे यानी कि महंगाई 5 से 6% की रफ्तार से बढ़ रहे थे, उस समय प्रॉपर्टी की कीमतें उससे 2 गुने से भी ज्यादा तेजी से बढ़ीं। और कहानी सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने पर खत्म नहीं होती। अगर कोई किराए के लिए प्रॉपर्टी लेता है तो वहां भी अच्छी खबर है। अनुमान यह है कि अगले साल किराए से होने वाली कमाई में 7 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि फिर से महंगाई दर से कहीं ज्यादा है। तो मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े फायदे साफ नजर आते हैं। पहला, ये महंगाई के असर से बचाता है। दूसरा, बड़े शहरों में जमीन तो उतनी ही है पर मांग बढ़ रही है, जिससे कीमतें ऊपर जाती हैं। और तीसरा, हर महीने किराए से एक फिक्स इनकम आती रहती है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी को सीधे प्रॉपर्टी खरीदने और उसे मैनेज करने के झंझट में नहीं पड़ना, तो उनके लिए भी एक स्मार्ट तरीका है, रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। इनके जरिए बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में एक छोटा सा हिस्सा खरीदा जा सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। रियल एस्टेट का सफर हमेशा इतना आसान नहीं होता। इसमें कुछ बड़ी चुनौतियां और जोखिम भी छिपे हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो है इसकी शुरुआती लागत। डाउन पेमेंट, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज फीस, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। फिर प्रॉपर्टी को जब बेचना हो तो ये काम भी काफी लंबा और मुश्किल हो सकता है, महीनों लग जाते हैं। ऊपर से सरकारी कागजात और बढ़ती ब्याज दरें भी एक बड़ा रिस्क है। इसे कहते हैं अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब पैसा रियल एस्टेट में लगाया तो कहीं और लगाने का मौका खो दिया। अगर म्यूचुअल फंड से तुलना करें तो रियल एस्टेट में पैसा लगाना और निकालना दोनों मुश्किल है। शुरुआती लागत बहुत ज्यादा है और इसे संभालने में भी काफी वक्त और मेहनत लगती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे निवेशक ही सोच में है। अब तो बड़े बड़े निवेशक भी थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। आंकड़े दिखा रहे हैं कि 2025 के पहले 6 महीनों में प्राइवेट इक्विटी निवेश में 41% की भारी गिरावट आई है। ये बाजार के लिए एक तरह का अलर्ट है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद सवाल ये उठता है कि पैसा आखिर लग कहाँ रहा है, मौके हैं कहाँ? डेटा बिल्कुल साफ है। पूरा रियल एस्टेट मार्केट एक जैसा नहीं चल रहा। असल में ग्रोथ कुछ खास हिस्सों में ही सिमट गई है। कौन से हैं वो हिस्से? लग्जरी घर, कमर्शियल ऑफिस स्पेस और रीट्स। इन सेगमेंट्स में मांग ना सिर्फ मजबूत है बल्कि बढ़ भी रही है। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो बड़े खरीदार हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लग्जरी प्रॉपर्टीज और ऑफिस स्पेस में जमकर पैसा लगा रही हैं। हालत यह है कि कई बड़े शहरों में डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कम पड़ने लगी है, जिससे कीमतें और भी तेजी से ऊपर जा रही हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर निवेश करने का फैसला लेना है तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, ये 5 स्टेप स्ट्रैटेजी जोखिम को कम कर सकती है। पहला, लोकेशन। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आज इलाका कैसा है, बल्कि ये भी कि कल वहां क्या बनने वाला है। दूसरा, प्रॉपर्टी की असली ग्रोथ पोटेंशियल को परखिए। तीसरा, हिसाब लगाइए कि किराया आपकी ईएमआई और दूसरे खर्चों को पूरा कर पाएगा या नहीं। चौथा, अपने पोर्टफोलियो को फैलाने के लिए आरआईटीज जैसे ऑप्शन पर भी ध्यान दें। और पांचवा, हमेशा लंबा सोचिए। रियल एस्टेट को शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रियल एस्टेट में सफलता अब कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये सही जानकारी और एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। ये सबके लिए एक सेफ ऑप्शन शायद न हो, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये वेल्थ बनाने का एक बहुत मजबूत जरिया बन सकता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि अगर आज निवेश करना हो तो कौन सा शहर या कौन सा सेगमेंट चुना जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।